कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे सब कुछ भले जिंदगी में, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन हल करेंगे। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। अब हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समानांतर होती है, और साथ ही आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, और जो आसन कोण होता है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक आसन कोण है, कोण डी और कोण ए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और इसका विकर्ण जो होता है समद्वि भाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यह तो हो गया समानांतर चतुर्भुज का गुण हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। बोला है AD किसके बराबर होगा। अब AD देखिए, यही ना AD है, तो AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो लिख देंगे BC। फिर 2 नंबर में दिया गया है कोण DCB, जो बीच वाला होता है वही कोण होता है, यानी जो C है वह किसके बराबर है, DCB, यही कोण पूछा है, तो किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। तो A का नाम क्या देंगे, BAD या DAB, तो कोई नाम दे सकते हैं, तो लिखेंगे कोण DAB के बराबर होगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, OC किसके बराबर होगा, तो OC देखिए कहाँ है, OC। तो आपको बोला गया है कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्वि भाजित करता है, यानी OC किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा यह OA के बराबर, तो OA भर देंगे। फिर देखिए जैसा कि आपको बताया है कि बीच वाला कोण होता है, तो कोण A आप प्लस कोण D मिला लीजिए, कोण A प्लस कोण D, तो यह आसन कोण होगा। आसन कोण क्या होता है, जो एक ही भुजा पर बनता है, जैसे ये कोण यहाँ बन जाए और ये कोण यहाँ बन जाए, तो इसको आसन कोण कहा जाएगा। तो आसन कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है, यानी A और D मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे दोनों कोणों को, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देख लिए। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात कोण XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको फिगर से समझते हैं, फिर बना करके बताएंगे। यह 100 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री ही होगा। क्यों 100 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है। अब यह 100 डिग्री हो गया, तो यह कितना होगा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आसन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री दोनों को मिला करके हुआ। अब यह 100 डिग्री हो गया, यानी इसको घटा देंगे, जो बचेगा वह यह आएगा, यानी इसमें से 100 डिग्री घटा दिए, यह कितना हो गया, 80 डिग्री। अब यह 80, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री ही होगा। इसको फिगर के माध्यम से समझे। अब इसको बना करके लिखते हैं, तो लिखेंगे 2 का क्वेश्चन नंबर 1, लिखेंगे कोण B बराबर कोण D। क्यों बराबर होता है, पहले लिख दीजिए कि कोण B बराबर कोण D है, कितना है, 100 डिग्री। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर होता है। इसलिए क्या है, बी भी 100 डिग्री है। अब हमको निकालना है ए, तो लिखेंगे चूंकि कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री काहे, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, यानी आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है।
अब डी तो निकाल लिए हैं ऑलरेडी 100, इसलिए 100 डिग्री। कोण डी का मान कितना दिया गया है 100 डिग्री प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री, इसलिए लास्ट में देंगे। अब यहाँ तीर का निशान देते हैं। अब दे दे रहा है इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री अब माइनस 100 डिग्री बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। तो यह हो गया जेड का मान। ठीक, अब हम निकालते हैं एक्स का मान। तो लिखेंगे चूंकि कोण एक्स बराबर कोण जेड, अब जेड कितना है तो 80 डिग्री है, ए ही क्या है जेड है। देखिए जो कोण ए है वही क्या है जेड है, तो इसके जगह पर हम लिख देते हैं 80 डिग्री, यानी तीनों का मान निकल गया। अब हम लोग तीनों की जगह लिख देते हैं। हमसे क्या पूछा है वाई, डी ही वाई है, तो लिखेंगे कोण डी बराबर कोण वाई, यही कितना निकल करके आया है 100 डिग्री। फिर हमसे पूछा था कोण एक्स, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण एक्स बराबर एक्स का मान कितना आया है तो 80 डिग्री। फिर जेड का मान क्या दिया गया है, कोण ए ही कोण जेड है बराबर कितना निकल करके आया, ये भी 80 डिग्री ही है। तो यही तीनों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी प्रकार से इस सभी क्वेश्चन को, यानी जो 2 नंबर क्वेश्चन है उन सभी को हल करेंगे। देखिए यह 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री ही हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाएगा, 180 में से 50 घटा लेंगे तो x निकल जाएगा, और जो x होगा वही y होगा, चूंकि समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब रहा z, तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो उसको भी वहां से क्या करेंगे निकाल लेंगे। लिखेंगे अब 2 नंबर को हल कर रहे हैं। लिखेंगे कोण y प्लस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। काहे तो आसन कोण है, यहां से देख लीजिए आसन कोण है, आसन कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसीलिए लिखे हैं। अब कोण y निकालना है, तो इसलिए कोण y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। तो y का मान कितना निकल कर गया 130 डिग्री। अब जो y होगा वही x होगा, तो x का मान भी 130 डिग्री। ठीक, अब देखिए तो लिखेंगे कोण x बराबर, चूंकि कोण x बराबर कोण y, इसलिए कोण y बराबर भी कितना हो जाएगा तो 130 डिग्री। क्यों बराबर है तो इसको लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, इसीलिए क्या लिखे हैं कोण x बराबर कोण y। अब हम x भी निकाल लिए और y भी निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना है z निकालना है। तो बताइए यह 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जेड क्या कैसे निकलेगा, तो 180 में से 50 को घटा लेंगे तो जेड निकल जाएगा। अब इसका कुछ नाम ना दिया है तो इसका एक नाम दे देते हैं। तो लिखेंगे चूंकि कोण एक प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। अब कोण एक का मान कितना है, तो जो 50 डिग्री है वही कोण एक का मान है, तो लिखेंगे 50 डिग्री प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण जेड बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर ये भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। अब तीनों को लिख देंगे। y का मान कितना निकल करके आया है, पहले x है तो पहले x लिखे, पहले x का मान कितना निकल करके आया है 130 डिग्री, y का मान भी कितना 130 डिग्री, और z का मान भी कितना 130 डिग्री। अब देखिए तीनों का मान बराबर ही आ गया,
तो यही क्या हो जाएगा, तीनों का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, 3 नहीं मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 3 हमसे पूछा है क्या चीज, जेड, एक्स और वाई का मान पूछा है। तो बताइए यह 90 है तो ये भी 90 होगा। अब यह 90 कैसे है, तो देखिए ऐसा चित्र देने का मतलब ही होता है कि यह 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो वाई निकल करके आ जाएगा। तो लिखेंगे हल कोण एक्स बराबर 90 डिग्री। ठीक है, काहे लिखे कोण एक्स बराबर 90 डिग्री, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि यह 90 दिया है इसीलिए उसको भी 90 लिख दिया है। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब कोई भी दो लाइन क्रॉस करता है तो जो विपरीत कोण होता है उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यह दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। तो अब यह 90 डिग्री आ गया तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए कोण x प्लस 30 डिग्री प्लस y माने कोण y बराबर 180 डिग्री। अब देखिए तो कोण x का मान दिया गया कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। अब कोण y बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 120 डिग्री घटाएंगे तो कोण y का मान कितना निकल करके आ जाएगा 60 डिग्री निकल करके आ गया। तो y का मान कितना हो गया 60 डिग्री। अब हमको निकालना है z। तो देखिए जो y होगा वही z होगा क्योंकि यह क्या है एकांतर कोण है। तो लिखेंगे चूंकि कोण y बराबर कोण z, क्यों, तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण का मान भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए एकांतर कोण क्या होता है, जब दो रेखा समानांतर होती है एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जो अंदर का होता है विपरीत, यह दोनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसी को एकांतर कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ भी देखो ऐसे और ऐसे ये भी दोनों क्या है बराबर है, तो इसी को एकांतर कोण कहा जाता है। और यह कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, तो ये भी क्या होगा एकांतर कोण ही होगा। यानी हमको निकालना क्या है जेड, इसलिए कोण जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री ही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग तीनों कोण निकाल लिए। कोण एक्स का मान कितना आ गया 90 डिग्री, कोण वाई का मान आ गया 60 डिग्री और कोण जेड का मान आ गया 60 डिग्री। इस प्रकार से तीनों कोणों का आंसर प्राप्त होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका भाग 4। यह 80 डिग्री है तो यह भी कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक 180, ठीक, तो यह 80 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 180, तो 180 में से घटा देंगे 80 तो यह कितना बच जाएगा 100 डिग्री। अब यह 100 डिग्री तो यह कितना निकल करके आएगा 100 डिग्री ही आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 180, अब 180 में से 100 घटा देंगे तो भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से 4 नंबर का भी हम लोग सब क्वेश्चन बना लिए। कैसे, तो कोण यहाँ लिख देते हैं इसका, कोण x बराबर कितना डिग्री हो गया 100 डिग्री, कोण y बराबर कितना हो गया 80 डिग्री और कोण z बराबर भी 80 डिग्री। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तीनों। ठीक, अब इसको फिगर के माध्यम से लिखने का तरीका आपको समझा दिया गया, इसी प्रकार से उसको भी क्या करेंगे लिख लेंगे। अब हम लोग जो इसका भाग 5 है
इसको देखते हैं। अगर आपको इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तब तक हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कितना दिया गया है, तो देखिए यह 112 है, तो ये भी कितना होगा 112 डिग्री ही होगा। 112 तो ये भी 112। अब 180 में से घटा देंगे 112 प्लस इस 40 डिग्री को, नहीं क्यों घटाएंगे, तो ये दोनों तीनों इसको इसको और इसको तीनों मिला करके ना 180 होगा। ऑलरेडी 2 को दे दिया गया तो जो बचेगा वो यह होगा। तो 112 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 152, यानी 180 में से 152 घटा दिए तो बचा कितना, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 और 7 में से 5 गया 2, यानी 28 डिग्री क्या हो जाएगा, तो जेड का मान हो जाएगा 28 डिग्री। अब जो 28 डिग्री जेड का मान होगा वही एक्स का मान होगा, तो ये भी तो एक आंतर कोण है, नहीं तो ये भी कितना हो गया 28 डिग्री। क्यों, क्योंकि जेड और एक्स एक आंतर कोण है। तो अब इस चीज को लिख देंगे कोण वाई बराबर 112 डिग्री। क्यों, तो लिखने का तरीका आपको बता दिया गया है। क्यों बराबर है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए ये 112 तो ये भी 112। अब कोण जेड बराबर कितना निकल करके आया है, तो कोण जेड बराबर आ गया है 28 डिग्री। क्यों 28 डिग्री है, तो यहां से यहां तक कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि तीनों को मिला करके ही तो 180 होगा। अब 180 में से दोनों को जोड़ को घटा देंगे, यानी 112 आप प्लस 40 डिग्री को जोड़ करके घटा देंगे तो जो आएगा वही 28 डिग्री आएगा। तो वह कितना आया है 28 डिग्री आया है। अब कोण जेड बराबर ही कोण एक्स है, इसलिए कोण एक्स बराबर भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री। अब क्यों कोण जेड बराबर कोण एक्स है, तो एक आंतर कोण है, इसलिए वह दोनों क्या है बराबर है। लिखने का तरीका समझा दिया गया, इसी प्रकार से इन दोनों को भी लिख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो सबसे पहले दिया गया है समांतर चतुर्भुज और उसका नामकरण किया गया है ए बी सी डी। तो मानिए कि यह समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक। अब इसका नाम देते हैं ए बी सी और यह डी, ठीक। तो बोला है कोण डी प्लस कोण बी 180, ठीक। तो देखिए डी और बी कहाँ है, डी और बी, तो यह हो गया बी और यह हो गया डी, इन दोनों को मिलाकर के 180 हो जाएगा, ठीक। तो यह समानांतर चतुर्भुज हो सकता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों कोण का भी मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी 90-90 होता है तो वह आयत होता है, आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज होता ही है। तो लिख देंगे 1 नंबर में यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब 80-80 है, 180-80 है, तो यह कौन सा चतुर्भुज होगा, आयत होगा। हाँ, आयत भी एक प्रकार का क्या होता है समानांतर चतुर्भुज होता है। 2 नंबर देखिए ए बी बराबर डी सी। अब देखिए ए बी बराबर डी सी, तो ए बी बराबर डी सी जो दिया गया है 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर तो होती ही है। आगे देखिए ए डी दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो ए डी हो गया 4 सेंटीमीटर, लेकिन बीसी दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर। तो बताइए यह समांतर चतुर्भुज होगा, नहीं, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है समांतर चतुर्भुज की बराबर होती है, यानी ये 4 है तो इसको भी 4 होना चाहिए, इसीलिए बराबर नहीं है। तो लिखेंगे 2 नंबर में यह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि तो AD बराबर BC नहीं है, क्योंकि AD बराबर BC नहीं है, इसीलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। तो देखा जाए ए बी सी डी। अब बताइए कोण A कितना दिया है 70 डिग्री और कोण C कितना दिया है 65 डिग्री। तो बताइए तो समांतर चतुर्भुज
होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह कोण क्या होती है? बराबर होती है। तो लिखेंगे 3 नंबर में, यह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि कोण ए बराबर नहीं है कोण सी के। यानी समांतर चतुर्भुज की समूह कोण बराबर होता है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, और समूह कोण बराबर नहीं होता है तो वह समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। यानी किसी भी चतुर्भुज का अगर समूह कोण बराबर हो तो समांतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह समानांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए यह समानांतर चतुर्भुज है। अब आसन कोण क्या होते हैं? तो शुरू के क्वेश्चन में ही आपको समझाया गया है कि एक ही भुजा पर बनने वाले दो कोण क्या होते हैं? आसन कोण होते हैं। तो यह आसन कोण है। अब इसका अनुपात दिया गया है 3:2। तो मान लीजिए इसको 3x और इसको 2x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें कोण ए तथा कोण बी क्या है? आसन कोण है। आसन कोण है, इसलिए आसन कोण है, इसलिए कोण ए, इसलिए माना। देखिए अब जो अनुपात दिया होता है तो उसमें x जोड़ करके उसको कोण मान लेते हैं, ठीक ना? तो लिखेंगे इसलिए 3x प्लस 2x बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अनुपात दिया है, इसी अनुपात में x जोड़ करके इसको कोण मान लिया है। तो 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री या बट्टे 5। तो कटा दीजिए, 5 तिया 15 और 5 छके 30, यानी कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया x का मान। तो लिखेंगे कोण ए बराबर 3x बराबर 3 गुने 36, ठीक है? तो हो जाएगा 3 छके 18, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 108 डिग्री हो गया कोण ए का मान। और फिर कोण बी को क्या माने थे? तो कोण बी को माने थे 2x। तो हो जाएगा 2 गुने 36 डिग्री बराबर यह कितना हो जाएगा? तो 36 में 2 से गुना करेंगे तो 72 डिग्री हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण की माप ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ए निकाल लिए, बी निकाल लिए। अब बताइए ए बराबर ही होगा कि नहीं? कोण ए बराबर ही होगा कोण सी, इसलिए कोण चूंकि कोण इसलिए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? तो जो ए है कितना है? 108 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। फिर लिखेंगे चूंकि कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, इसलिए कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? तो 72 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग चारों कोण क्या किए? निकाल लिए, ठीक? तो यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर? कोण ए बराबर कोण सी बराबर 108 डिग्री, फिर कोण बी बराबर कोण डी बराबर 72 डिग्री। यही दोनों क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक? तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक? तो मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज यह है ABCD। तो माना यह एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD, ABCD, जिसमें बोला गया है दो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। दिया क्या गया? आसन कोण के माप बराबर है। तो जब माप बराबर है तो इसको भी x मान लेते हैं और इसको भी x, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है,
चतुर्भुज है जिसमें कोण ए तथा कोण बी आसन कोण है जिसका मान आसन कोण है। आसन कोण को हम क्या मान लिए x, ठीक है। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। कोण ए को कितना माने हैं x और कोण बी को भी कितना माने हैं x, यानी x प्लस x बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो x में x जोड़ेंगे तो 2x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2 कट करके कितना आ जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यह 90 तो ये भी 90, यह 90 तो ये भी 90 और यह 90 तो ये भी 90, यानी चारों कोण का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अब 90 डिग्री क्या होता है तो आयत होता है और वर्ग होता है, और आयत और वर्ग दोनों समानांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन समानांतर चतुर्भुज आयत और वर्ग नहीं होते हैं। तो लिखेंगे अतः चारों कोण कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर सब कितना आ गया 90 डिग्री ही आ गया। तो यही चारों कोण का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 6 क्वेश्चन को हल कर लिए। जो बचा क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, ठीक। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।